तो चैप्टर नंबर 8 का हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। अब शायद न्यूमेरिकल्स में ही हमें आगे बढ़ना है। कौन से न्यूमेरिकल पे आए? 73 क्वेश्चंस नंबर पे आए। ओके, नाउ सबसे पहले मेरे साथ आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब आपको साथ में पढ़ना है एंड देन इसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। गॉट इट? ओके, चलो। अब्दुल while driving to a school computes average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जो है वो अपने स्कूल जा रहा था। होम से कहा जा रहा था? स्कूल। तब उसने कंप्यूट किया कि भाई उसकी एवरेज स्पीड कितने निकल के आ रही है? 20 किलोमीटर पर आवर। on his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is, ट्रैफिक कम था तो अब स्पीड बढ़ गई। उसने अगेन कंप्यूट किया कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ रही है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो घर से स्कूल और वापस स्कूल से घर, ये दोनों ट्रिप को ऐड कर दिया जाए तो अब कितनी एवरेज स्पीड होगी? ओके, कितना? नहीं, दैट इज टोटल स्पीड, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना। ओके, तो कितना होगा? वो भी गलत आंसर, क्योंकि जितना शॉर्टकट लेंगे ना उतना कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाएंगे। जितना शॉर्टकट लेंगे उतना कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। कॉन्सेप्ट छूट जाएगा तो आंसर आएगा नहीं। अभी आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल्स ट्रिप। तो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्चुअली क्या पढ़ा है? लिसन केयरफुली। कॉन्सेप्चुअली हमने क्या पढ़ा है? कॉन्सेप्चुअली हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। है ना? लिसन केयरफुली, मेरे सामने देखो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय व्हाट? टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड यानी कि होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम। अब दोनों स्पीड के लिए टाइम डिफरेंट डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। देखा कि नहीं? तो वो टाइम भी हमें निकालना पड़ेगा। आया समझ में? सपोज लिसन केयरफुली, मेरे सामने देखो। अगर हम होम से लेके स्कूल के डिस्टेंस को x मान रहे तो उसको x डिस्टेंस कवर करने में पहले t1 टाइम लगा होगा। फिर वापस तो x डिस्टेंस ही कवर करना है, क्योंकि स्कूल से वापस कहाँ आना है? होम, घर पे। ओके, तो वापस t2 टाइम लगा होगा, लेकिन स्पीड चेंज हो गई तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल गया, x प्लस x 2x, है या ना? बट टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2, मतलब इस t1 t2 पे जाना है। कहां पे जाना है? t1 t2। तो उसके लिए ध्यान दो। लेट द डिस्टेंस ऑफ स्कूल बी x किलोमीटर फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल। अब्दुल के हाउस से कितना डिस्टेंस है? सपोज x किलोमीटर है। तो आपने पता है ना आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपन, तो मुझे तो टाइम फाइंड करना है, मैंने बोला था ना। तो टाइम इस चाहिए तो टाइम ऊपर जाएगा, एवरेज स्पीड नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस अपन एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और इनिशियली कितना था स्पीड? 20। मैंने बोला था वैसे पहले हम यूनिट लिखेंगे नहीं, तो ए एक्स अपन 20 क्या मिल गया? आवर। आया समझ में? दिस इज द फर्स्ट वन, t1 टाइम बोल सकते हो आप इसको पहली ट्रिप के लिए। जब वो वापस स्कूल से कहा आ रहा था? होम, सेकंड ट्रिप। ओके, तो सेकंड ट्रिप में भी वापस ऑन द रिटर्न ट्रिप एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन, मुझे टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो टाइम t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। तो वापस भी उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? x। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। स्पीड कितनी थी? 30। तो आपको t2 इक्वल्स टू कितना मिल गया? x अपन 30 आवर्स। आया समझ में? देखो, अब वापस हमें फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? मैंने बताया था ना आपको आगे, हाउ मच किलोमीटर? 2x किलोमीटर। फिर टोटल क्या चाहिए? टाइम, जो और कुछ नहीं, t1 प्लस क्या होगा? तो t1 x अपन 20 था, t2 x अपन 30 था। बट ये दोनों का डायरेक्ट समेशन तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। तो मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो 20 एंड 30 का एलसीएम 60 होता है। तो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 3 से। तो इस x को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, 60 लाने के लिए। तो इस x को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया पर 3x प्लस 2x डिवीजन में टोटल एलसीएम 60। जिसको ये ना आए वो ऐसा भी कर सकता है, शॉर्टकट, मतलब कि थोड़ा इजी वे। 30 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, 30 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू एक्स और नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके,
अब देखो ए 30 प्लस 20 हाउ मच, और ए 30 इंटू 20, क्लियर, 1 0 0 कट, और 5 से कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या हुआ अल्टीमेटली। आप इधर से ए वे पे जा सकते हो, अगर आपको एलसीएम वाला आता है तो आप एलसीएम पे भी 3x प्लस 2x 5x, 5 से 60 कट हो जाएगा तो x/12। मेरे ख्याल से ए वाला इजी रहेगा, है ना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम के बारे में सोचना नहीं है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, दोनों का नीचे मल्टीप्लीकेशन। बात क्लियर हुआ? ओके, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने बोला वैसे यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत, टोटल डिस्टेंस 2x था और टोटल टाइम x अपन क्या आया 12, एक डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और x x कट हो जाएगा, आया ना, तो 2 इंटू 12। तो देखो, हाँ मैंने बोला था ना, एक तो 30 प्लस 20 50 नहीं बोलना है, दूसरा 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 भी नहीं बोलना है ना, हमें टोटल फॉर्मूला अप्लाई करके ही जाना पड़ेगा। फॉर्मूला ऐसा था कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस को हमने x लिया, टाइम t1 एंड t2 हमने फाइंड किया, x/20 x/30, फिर टोटल टाइम के लिए हमने दोनों का क्या किया समेशन, और फिर हम इस न्यूमेरिकल को कंक्लूड कर पाए। आया समझ में? 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, कर पाओगे ना, यस और नो? अब आपको एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि यही का यही पूछे, एग्जामिनेशन में यहाँ पे 10 कर देंगे, यहाँ पे 20 कर देंगे, तो आएगा कि नहीं आएगा ऐसा ट्विस्ट? सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू में 10 20 रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होते जाएंगे। बात समझ में आया? ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि ये D2 to D आएगा, ऐसा नहीं आएगा, है ना, शायद वो क्लास के टेस्ट में हो सकता है, लेकिन स्कूल के टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं होगा। आया समझ में? इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और समझ लो कि मैं इतना सारा करवा रहा हूं मतलब कि आपको 10th के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आपने अगर ऐसा नहीं किया, इतना प्रिपरेशन नहीं किया, तो 10th में क्या करोगे? आया समझ में? तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी सी एज शोन बिलो, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 3 ग्राफ दिए गए, देखा, ए बी एंड सी। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट? ओके, ये तीनों में से कौन है वो जल्दी से ट्रैवल कर रहा है, फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है? तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं x वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करता हूं, अगर वो स्ट्रेट लाइन होती है तो ऐसे x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, वो एंगल से हम स्लोप मानते हैं। क्या मानते हैं? स्लोप। तो आपको वो बताया था मैंने कि x वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, दैट विल यू गिव स्पीड। क्या देता है वो? स्पीड। और जितना स्लोप ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा। अब स्लोप कितना ज्यादा कहां से पता चलेगा? तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये एंगल देखना है एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और उसका स्लोप ज्यादा तो क्या ज्यादा हो जाएगा? स्पीड। तो देखो, ये θ3 है, ये θ2 है और ये θ1 है, ये 3 एंगल दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, आया ना? कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है? θ1 बड़ा दिख रहा है, θ1 बड़ा दिख रहा है, तो वो कौन सी लाइन है? चेक इट आउट। मतलब कि स्पीड किसका सबसे ज्यादा है? बी का। देखो, स्पीड इक्वल्स टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दैट इज नथिंग बट स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। नाउ दिस tan आपके लिए थोड़ा सा नया है, बट जैसे मैथमेटिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव एक फंक्शन है, प्लस साइन रखू तो मतलब आप क्या करते हो? समेशन करते हो, हाई या ना? 2 + 3 यानी आप आंसर लिखते हो 5, 6 - 2 आप आंसर लिखते हो 4, 6 × 2 आप आंसर लिखते हो 12। तो दिस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब मैथमेटिकल ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर्स, जिससे हम पर्टिकुलर चीजें करते हैं। मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स है, करेक्ट? तो इसमें मैथमेटिक्स में और ज्यादा ऑपरेटर्स भी आने वाला है। आप 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड वन ऑफ देम tan है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही एक क्या है? tan। मैं अगर मानो कि आपको तो एंगल के लिए थीटा यूज किया वो तो पता है ना। मैं अगर मान लो कि tan 0, अगर एंगल 0 हो तो उसका वैल्यू निकल के आता है 0। ओके, थोड़ा डिटेल्स में हम किसके बारे में कब पढ़ेंगे? 10th के अंदर। बट अभी समझ लो ये tan हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, इन शॉर्ट जितना थीटा ज्यादा उतना tan थीटा ज्यादा, tan थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो, और अभी हमने देखा कि θ1 सबसे ज्यादा है किसके कंपेयर में? θ2 एंड θ3
3, थीटा 3 से थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 से थीटा 1 बड़ा है, दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। सबसे कम स्पीड ए का है, सबसे ज्यादा स्पीड आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में शायद D2 to D पूछे और यहां पे पूछे स्लोअर, स्लोअर तो सबसे कम स्पीड किसका था, ए। आपको उस तरह से आंसर देना है, गॉट इट ना। ऑल आर ऑल थ्री एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड। आपको पूछा है क्या तीनों किसी भी एक टाइम पे एक ही पॉइंट पे होंगे, तो अगर ऐसा आंसर देना है तो आपको वो देखना है कि क्या तीनों लाइन किसी एक पॉइंट में से पास हो रही है, नहीं, क्योंकि यहां पे बी एंड सी एक दूसरे को मिल रहे हैं, फिर यहां पे बी एंड ए, यहां पे सी एंड ए, कभी भी ये तीनों लाइन एक साथ ऐसे नहीं मिल रही है, सॉरी। ये तीनों लाइन ऐसे एक साथ एक पॉइंट पे नहीं मिल रही। अगर वो तीनों लाइन एक साथ एक पॉइंट पे मिलती तो हम बोलते कि यस तीनों उसी टाइम पे उस पॉइंट पे साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नो द थ्री लाइन्स डू नॉट मीट एट द सेम पॉइंट। ओके, हाउ फार हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासिस ए। जब बी ए को पास करता है, मतलब कि बी एंड ए एक ही पॉइंट पे होता है, ओवरटेक करता है, तब सी कितना दूर है, ऐसा पूछा गया है। आया समझ में। तो बी एंड ए रहा, ए वाला ग्राफ, ए कौन सा वाला ग्राफ, बी वाला ग्राफ, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं। जब टाइम कितना था 0.8 आवर। आया समझ में। उस वक्त ए सी वाला ग्राफ है, दिख रहा है, जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 8 से थोड़ा लाइन अप है। ओके, तो 8 और 8 12 नहीं, 9 नहीं, देखो टोटल डिस्टेंस दिखना पड़ेगा, 8 और दिस इज द 12, उसके बीच में 10 लाइन है, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वाला बीच वाला और ऊपर 5, बराबर ना। थोड़ा लाइट है लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये 10 लाइन के लिए कितना डिजिट है, 4 गैप है, देखो 8 से लेके 12 4 का गैप है ना। तो अभी ये कितना लाइन अप है, ओनली 1, तो 1 के लिए कितना, तो 1 इंटू 4 डिविजन में 10, आंसर कितना आएगा। तो ए वाले लाइन पे 8 था, 8 के बाद एक लाइन ऊपर जाना मतलब 0.4 अप जाना, तो 8.4। आया समझ में। एंड हाउ मच इन विच यूनिट, किलोमीटर। तो देखते हैं, व्हेन बी पासिस ए सी इज एट द डिस्टेंस, उन लोगों ने अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। अगर हम अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखना चाहते तो कितना लिख सकते थे, नहीं 0.48 के बाद था ना, तो 8 को ऐड नहीं करना है। देखो 8 के ऊपर वाला पॉइंट था ना, यहां तक तो 8 था ही था, फिर आप एक बॉक्स ऊपर जाते हो तो 0.4, तो 8 प्लस 8.4। आया समझ में। एक मिनट देना। ओके, क्लियर हुआ। आपको एग्जैक्ट लिखना है तो 8.4 किलोमीटर भी वैलिड है, और आप 8 किलोमीटर अप्रोक्सीम, मतलब मैं तो बोलता हूं दोनों लिख देना, तो कोई दिक्कत ही ना आ रही। 8 किलोमीटर नीचे वाला लाइन था अप्रोक्सीमेटली, और एग्जैक्टली 8.4 किलोमीटर फ्रॉम द व्हाट, ओरिजिन। अब आपको क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय टाइम पासिस सी। जब बी सी को पास करता है या बी को सी पास करता है, तब बी ने कितना ट्रेवल किया था। तो ये बी वाला ग्राफ है, आया ना, और ये कौन सा वाला ग्राफ है, सी वाला, दोनों यहां पे मिले। उस डिस्टेंस को देखने का ट्राई करे तो ये 5 लाइन है, 5th वाला लाइन है, और उसके ऊपर ये 6th वाला लाइन है, देखा। तो एक के लिए 0.4 हो तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.4, हाउ मच। और जो किसके ऊपर है, 4 के ऊपर 6 बॉक्स थे ना, मतलब 4 तो पहले से है ही है, प्लस 2.4, तो 4 प्लस 2.4 6.4। ओके, बाय द टाइम बी पासिस सी, बी हैज ट्रेवल्ड 5.7। अगर हम चेक करें ना, तो देखो
वो तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे एक आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 5 आया ना, तो मतलब ये 4 से 8 है, तो ये तो 6 तो हो ही गया। तो हम ये आंसर गलत है। कितना आना चाहिए? मैंने क्या सीखा? 6.4 है ना, तो 5.7 नहीं, कितना आएगा? बात क्लियर हुई? ओके, चलो यहाँ पे वापस आ जाओ। पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही अभी हमने किया था ना, उसके जैसा ही दिख रहा है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल स्पीड एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच किलोमीटर पर आवर? 60 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच सेकेंड, सॉरी हाउ मच आवर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें टाइम फाइंड करना है, आपको टाइम दे दिया, दिख रहे हो? आगे हमें टाइम भी नहीं दिया था, डिस्टेंस भी नहीं दिया था, तो आगे स्कूल वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था? एक्स एज्यूम किया था, यस और नो? और फिर T1 निकाला था, फिर T2 निकाला था, है या ना? मेहनत बड़ी थी कि नहीं? बट यहाँ पे स्पीड भी दे दिया है और क्या दे दिया है? टाइम। बात समझ में आया? हाँ, वो स्कूल वाले से मुझे याद आया, आपको ऐसा बार बार नहीं बोला जाएगा कि मैं होम से निकला या अब्दुल होम से निकला स्कूल गया। अब्दुल की जगह पे अमित हो जाएगा। होम से बस स्टैंड हो सकता है, कोई भी नाम वेरी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसा है कि मैं एक न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं, उसमें से 1000 न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मेथड चेंज होने वाला नहीं है। तो आपका फोकस न्यूमेरिकल के आंसर के अलावा मेथड पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? मेथड। और क्वेश्चन को समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे इस तरह का आंसर लिखना है। बात समझ में आया? सिर्फ इडल बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अब बड़े हो चुके हो, आपके दिमाग में टेंशन की बात चलनी चाहिए। अब आपके पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर आप 5th 6th में होते और मॉम डैड अगर आपका क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा देते, बैडमिंटन प्लेयरिंग में एडमिशन करवा देते, तो शायद आप मेरे जितने होने के बावजूद बाद में ओलंपिक में वगैरह में खेलते। एक आध अगर ओलंपिक आपने खेल लिया होता तो 2-3 लाख रुपए मिल जाते, करोड़ रुपए मिल जाते, तो आपका जिंदगी चल जाता। बट ऐसा कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में? होने वाला है ना? आप ही सोचो। मैं क्यों मैं बोलूं? मैं बोल दूंगा तो आप बोलोगे सर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तो कल का खिलाड़ी हूं। मैं क्यों बोलूं? आप खुद सोचो, आपसे होने वाला है तो फिर आप मत पढ़ो, और आपसे नहीं होने वाला है और अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको अच्छी जॉब चाहिए। अच्छी जॉब चाहिए तो मतलब अच्छी कॉलेज चाहिए। अच्छी कॉलेज चाहिए तो मतलब 11th 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए। 11th 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो तब मिलेंगे जब 10th में अच्छे आए। और 10th में अच्छे मार्क्स तो तब आएंगे ना जब आप 9th अच्छे से पास होगे। प्रैक्टिस मैथ तो करना पड़ेगा ना। तो 10th के लिए हमारी बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है, उसका प्रैक्टिस मैच 9th होता है। और आप फील कर ही रहे हो कि भाई 8 में क्या किया था और ये 9th पे इतना सारा सा, है ना? 4-10 क्वेश्चन किए थे 8 में हर एक चैप्टर में से, मुझे पता है, बट क्या करें, है ना? उतने भी नहीं किए थे। ओके, ऑनलाइन में निकल गया, वो तो इफेक्ट अलग ही है वापस। तो द थिंग इज व्हाट, ऑनलाइन भी नहीं होता तो भी यही दिक्कत होती। 8 के बाद 9th में गियर चेंज हो ही जाता है। 9th 10th अलग होता है, 11th में और गियर चेंज होता है ना? अभी मुझे बताना, मैं बुक बताता हूं आप लोगों को क्या होता है बुक। 60 किलोमीटर पर आवर 0.5 ओवर, 24 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 0.25 over, and then 70 km per hour for next 0.75 over. Calculate the distance covered by the laprin नहीं आएगा, ट्रेन एंड इट्स एवरेज स्पीड। ओके, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है। बोलो कोई डाउट? एवरेज स्पीड फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अगर ये नहीं बोलते तो भी आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो टाइम तो मुझे दिया है तो मैं फटाफट से ऐड कर लूंगा, है या ना? लेकिन डिस्टेंस तो मेन था ना, वो तो करना ही पड़ता। चलो उन्होंने बोल दिया मतलब कि आपको पहले से हिंट मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। बात समझ में आई? यस और नो? आगे के न्यूमेरिकल में डिस्टेंस और टाइम दोनों नहीं थे, तो डिस्टेंस हमने सपोज किया था एक्स, बट घर का लिया था वो कट भी हो गया था एक्स, इसलिए कोई दिक्कत हुई नहीं। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपको टाइम और स्पीड दिया है, तो आपको पता है ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इंटू। तो देखो पहला डिस्टेंस d1 उस वक्त 60 स्पीड थी और 0.5 मतलब 0.5 था। कभी कभी 0.5 की जगह पे 1/2 देंगे, दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें बीच में आपको ऐड करना है 60 इंटू 5/10, 0.5 को वो लिखते हैं ना। और मैंने बोला इन बिटवीन स्टेप में कहीं यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 6 5 का कितना हुआ? लास्ट में यूनिट लिखना है यहाँ पे, किलोमीटर। गॉट इट ना? लाइक नेक्स्ट डिस्टेंस d2 कितना होगा? 24 इंटू 0.25। कभी कभी 0.25 की जगह पे 1/4 दिया जाता है। आया समझ में?
तो उस वक्त आपको देखो ये अभी क्या किया हमने 24 और 25/100, तो 25/100 कितना हो जाता 4, और एक 4 से डिवाइड करेंगे हाउ मच। जो मैं एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर रहा हूं आप ऐड करना वीडियो देख के, ऐसा नहीं कि अंदर दिया है वो नॉलेज बुक से धक डाल दे, नहीं तो फिर आपको कभी नहीं आएगा। एक बात समझ लो, आया समझ में? चलो अब 1/4 डायरेक्ट दिया जाता तो सीधा ही होता ना, 24 इंटू 1/4 6, तो 1/4 दिया 0.25 चलेगा। दिस इज द 3/4। अगर 3/4 कभी कभी ट्विस्ट करके देते इसलिए मैं सिखा रहा हूं। तो 72 D3 72 इंटू 70.75, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 72 इंटू 75/100। 25 से 3, 25 से 4 और 4 से 18, 18 4 सा 72, तो 18 3 सा कितना बचा, और टोटल डिस्टेंस यानी कि D1 प्लस और टाइम T1 प्लस T2 प्लस 1.50 आवर। आया समझ में? अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम 90 डिवाइड बाय 1.50। इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, आपको ऐड करना है स्टेप। देखो इन 90 के बाद कोई पॉइंट के बाद कोई डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो मतलब मैं 90 के बाद पॉइंट लगा के 2 0 रख सकता हूं 1.50। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हुआ, है या ना? उससे क्या होगा, पॉइंट गायब, ना ऊपर लिखना है ना नीचे लिखना है। दिस इज माई मेथड, बहुत इजी है ना। आपको अप एंड डाउन पॉइंट के बाद सेम डिजिट बनाने, अगर सेम नहीं है तो 0 लगा देना है। जैसे 90 था तो मैंने पॉइंट लगा के कितने 0 लगा दिए, क्योंकि नीचे 2 थे। ऊपर नीचे जब सेम हो जाते पॉइंट छोड़ ही दो, निकाल ही दो। बात क्लियर हुई? आप लोग क्या करते हो, इसके डिवीजन में 100 लिखते हो, वो 100 को ऊपर ले जाते हो, अल्टीमेटली वही हुआ ना, ये 100 मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन इजी वे हुआ तो वही का वही, लेकिन इजी वे। ऊपर नीचे हमें क्या कर देना है, पॉइंट के बाद के डिजिट सेम कर देना है। जैसे भी मान लो कि कभी 2.3 होता है और यहाँ पे 4.35 होता है, गॉट इट, है ना? 1 मिनट देना। ओके, यहाँ पे थे ना। तो अब देखो मानो कि ये जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इधर 0 लगाना है। हो गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और फिर पॉइंट को गायब कर दो, 230 और 435 एग्जाम्पल के तौर पे, गॉट इट ना। अब यहां पे का इसका आंसर ओके, इन लोगों ने सिर्फ 5 लिखा है, हमें क्या लिखना था 54। जब आप 54 लोगे तभी 90 बनेगा। आया समझ में? चलो अब देखो एक 0 0 कट हो गया, यस और नो? ओके, अब आपको पता है ना 15 6 90 होता है, और पीछे का एक 0, हाउ मच किलोमीटर पर आवर? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 90 किलोमीटर, एंड टोटल स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हुई? यस और नो? ओके, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। कितना हाइट से उसको ड्रॉप करना है? 20 मीटर। मतलब कि जो डिस्टेंस एस उसको कवर करना है वो कितना है? 20 मीटर। और ड्रॉप किया गया है, क्या किया गया है? ड्रॉप यानी समझ लो ए, सुनो देखो मेरे सामने, सीधा बैठो, रेस्ट छोड़ो, हाँ एकदम टाइट,
ड्रॉप करना मतलब इनिशियल इसको पकड़ के रखना है, धक्का नहीं लगाना है, छोड़ देना है इसे। तो ये जब मैंने छोड़ा तो इनिशियल स्पीड कितना था, 0। तो इनिशियल स्पीड को यू बोलते हैं, याद है ना, वो 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यूनिट लिखना है, मीटर पर सेकेंड। इफ वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ हाउ मच सेकेंड, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज रेट, लिसन केयरफुली, चेंज इन वेलोसिटी रेंज मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, ए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक होगा, आया समझ में। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक होगा, बात क्लियर हो रही है। सो द थिंग इज व्हाट, कि आपको वो जो कल रिवीजन में करवाया था ना मोशंस के इक्वेशन, वो यूज करने, वो क्या करना है, यूज। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, तो 2 का 2 आ गया, a का क्या आ गया 10, यूनिट लिखने की जरूरत, s का कितना आ गया 20, वी स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे u 0 था, गॉट इट ना। ओके, तो ये 2 इंटू 10 इंटू 20, 20 इंटू 20 400, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400, बोलो 2 इंटू 10 इंटू 20 कितना हुआ, हाँ बोलो, अब तुम क्या बोल रहे थे, 2 इंटू 10 20 हो गया, 20 इंटू 20 क्या हुआ, ओके मैंने 2 इंटू 10 की जगह पे डायरेक्ट 20 ही बोला था, ओके क्लियर। अब चलो, तो ये 400 हो गया, यूनिट लिखने की जरूरत, जब वी स्क्वायर में से आप वी लिखते हो, स्क्वायर रूट निकालते हो, तो 400 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा 20, वहां पे यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज फर्स्ट आंसर, स्पीड स्ट्राइक करेगा जब ग्राउंड को, तब स्पीड कितनी होगी। और दूसरा कितने टाइम के बाद करेगा, तो आपको दूसरा फॉर्मूला पता है ना, v इक्वल टू यू प्लस 80, यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत, v कितना मिला 20, u कितना था, a कितना था 10, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, t का t, तो 0 प्लस समथिंग, तो 0 तो रहेगा ही नहीं, 10 इंटू टी, 10 t रहा, यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, t चाहिए, तो 10 नीचे चला जाएगा, तो 20/10, आंसर 2 सेकेंड, आया समझ में। तो स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 2 सेकेंड, बात क्लियर हुआ है कि हाँ कि ना। आज के लेक्चर में टोटली न्यूमेरिकल्स है, और वो भी आईएमपी वाला है, 2 से 3 मार्क्स वाले। अगर एक इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया, और प्रैक्टिस मतलब कैसा, कि अगर आप 2 बार होमवर्क में वर्कबुक में देख के लिखते हो, तो तीसरी बार क्वेश्चन लिखा हुआ हो या क्वेश्चन आंसर को और कुछ हाँ यस आंसर को दबा के रखना है और अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए, और फिर आंसर चेक करना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ 2 बार लिखने से, मेरे होमवर्क लिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो भी आप समझ के लिखो तभी, उसका कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि सर ने होमवर्क दिया है खत्म करो, वो खत्म करने में कोई आपका भला नहीं होने वाला है, आपको उसको समझ कर प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आई, तभी उसका फ्रूट मिलेगा, नहीं तो फ्रूट मिलेगा नहीं। ओके चलो, a body thrown vertical upward in the direction rise up to height h and come back to the position of rest, calculate the displacement of, बोलो हमने ऊपर भेजा, वापस नीचे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, जहां से स्टार्ट करता है बॉडी मंथन, वहां पे वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर ना प्राची, ओके आकांक्षा, पक्का ना, ओके। The displacement of the body is because initial starting position and final position are same. But दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, a body starts to slide over a horizontal, another question है, next story है, horizontal surface at the initial velocity 0.5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बोला है तो मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आया। ड्यू टू द फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ, यहां पे आएगा वेलोसिटी एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर स्टॉप, उसको स्टॉप होना है तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो इनिशियल स्पीड इतना था 0.5, एक्सेलरेशन इतना था, बट जब कोई, लिसन केयरफुली, जब कोई मोशन को स्टॉप करता हुआ एक्सेलरेशन आए ना, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज, तो मैंने बोला था वेलोसिटी डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, क्या लेना है नेगेटिव, आया नेगेटिव साइन कहां से आया, बात क्लियर हुई, बाजू में रीजन भी है दिखा। और जब स्टॉप हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, यूनिट लिखेंगे इसमें मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल्स टू हमें ढूंढना है, तो वापस वही फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस, v की जगह पे u की जगह पे 0.5 यूनिट लिखने की जरूरत, a की जगह पे 0 -0.05 यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू टी, आया समझ में।
ए माइनस वाला, लिसन केयरफुली, ए माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा तो 0.05 इंटू टी आ गया, दोनों साथ में 0.05 इंटू टी आया, और इधर क्या बचा 0.5, मुझे टी चाहिए तो ये कहां चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। इसमें एक स्टेप पता है ना आपको, पॉइंट के बाद कितने डिजिट करने हैं 2, क्योंकि नीचे 2 डिजिट थे। अब सिंपली पॉइंट को छोड़ दो तो 50, आगे का 0 लिखने का कोई मतलब, इसमें भी 0.005 लिखे, उससे अच्छा क्या लिखे 50/5। आया समझ में? 10 सेकेंड। An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in a how much second? What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 2 minutes 20 सेकेंड के बाद क्या होगा वो बताया गया है। तो 200 मीटर डायमीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। टाइम कितना दिया गया है, और अब वो कितने टाइम तक रन कर रहा है, तो 2 minutes 20 सेकेंड, 2 minutes यानी 120 सेकेंड हो गया, और प्लस दिस 20 हाउ मच सेकेंड, तो कितना रिवोल्यूशन किया उसने, तो 140 डिवाइड बाय 40, तो कितना राउंड्स उसने कंप्लीट किया, इक्वल्स टू, ओके कैसे आया होगा पता है ना, 140 डिवाइड बाय 40, 0 0 पर 2 से 2 से 7/2 यानी 3 पॉइंट। ओके, अब देखो डिस्टेंस कवर्ड इन अ 1 राउंड, तो पेरीफेरी ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल याद है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr, तो सरकमफरेंस यानी 2πr, तो 3.5 में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2πr तो लेना ही है, या ना, एक के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, एक में 2πr डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड कंप्लीट करने में मंथन, तो 3.5 में कितना, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर ना रौनक, क्लियर ना रौनक, तू लिख रहा है, बंद करो, नहीं वो तो घर से लिखने है, बंद करो, होमवर्क कर दिया ना पूरा, ओके जो मैं लिखा रहा हूं वो लिख रहा है, ओके लिखो। सो 2πr इंटू 3.5, 2πr इंटू 3.5, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 100, ये 3.5 है ना, हाई है ना, तो 3.5 भी लिख सकते हो आप। फिर आपको एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 100, यानी 35 बाई क्या हो जाएगा 10, 7 से कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, और 2 से 2, 22 इंटू 100, 2200 मीटर। आया समझ में? ओके, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स, एथलीट विल बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन। कैसे, लिसन केयरफुली, अगर वो यहां से स्टार्ट कर रहा है तो पहले ए वाला राउंड आधा हुआ, फिर यहां पे आ गया, एक राउंड हुआ, दूसरे राउंड में यहां पे आ जाएगा, तीसरे राउंड में भी वहां आ जाएगा। अगर 3 राउंड मिलते ना तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियली उसका फाइनल हो गया, बट 3.5 मतलब आधा यहां पे जाना है या ना, तो ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हुए, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर जितना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्टेंस उसने किया 2200 मीटर ट्रैवल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हाँ, अगर आपको कल उठ के ऐसा डेटा आए और जिसमें यहाँ पे 4 आए, 5 राउंड आए, 6 राउंड आए, 7 राउंड आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, बाकी 4 5 6 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। बट अगर 4.5 आए, 6.5 आए, मतलब कि 6 राउंड कंप्लीट, आधा राउंड आगे जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायमीटर जितना, कितना होगा। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन चेंज करके आएगा तो भी क्या करना है वो बता दिया, क्लियर ना? Okay, a driver of the car traveling at the speed of 52 km/h applies brake and accelerates uniformly in the opposite direction and stop in a how much second? 5 seconds. Another driver going at the 34 km/h in the another car applies brake and slow down in a how much second? Okay, on the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars and which of the two cars traveled farther after the brakes were applied. वैसे एक ग्राफ वाला न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने पूछा है तो देख लेते हैं। ओके, तो अब हुआ क्या कि फर्स्ट ड्राइवर जो था उसका इनिशियल स्पीड कितना था, 52 km/h, 52 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। आप सब्सट्रैक्शन वगैरह कर लोगे, डिवीजन वगैरह कर लोगे ना, ये 2 0 कट कर देने हैं, बराबर 2 से कितना हो जाएगा 5, 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 26, 2 से कितना हो जाएगा 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 से 26 को, और फिर 3 से 2 बार डिवाइड कर देना है, यू विल गेट दिस आंसर। लाइकवाइज 34 को भी कन्वर्ट करना है तो यू विल गेट दिस आंसर। गॉट इट? हां या ना?
अब देखो ये दोनों का यहाँ पे दिया गया आप लोगों को स्पीड वर्सेस विच ग्राफ टाइम। तो इसका स्पीड मिला 14.44, तो देखो 14.44 इधर है 14 एंड 15 के बीच में, और फिर धीरे करके 5 सेकंड के बाद 0 हो जाता है, तो 5 सेकंड पे आके 0, तो ये 5 और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन मिल गया। और यहाँ पे ए 9 पॉइंट समथिंग मिला था, दिख रहा है 9.44, तो मैंने 9.44 पे लिया और 10 सेकंड के बाद 0 हो रहा था, याद आ रहा है ना, यस और नो। तो ये दो ट्राइंगल बन गए, ए ट्राइंगल से हमें डिस्टेंस मिलता है, पता है ना, आपको बताया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर लूं, एरिया, तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, वो दोनों ट्राइंगल का मैं एरिया फाइंड करूंगा। ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, याद आ रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 पहले के लिए कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहा था और उसका हाइट कितना था, ओके 14.44, तो इसको दो से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे, तो 2 7 जा 2 और ये 7.22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूं, कर लोगे ना। ओके, लाइकवाइज सीओ इंटू एडी, ओडी तो पता है ना ओडी में कितने सेकंड तक गया था 10, और स्पीड कितना था उसका, वापस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 1 बचेगा 17 एंड फिर 2 बचेगा, तो 4.72, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं रहेगी, 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट आगे चला जाएगा 47.2, तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, सेकंड, एंड सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकंड कार इज, आया समझ में। शायद आपका बुक का न्यूमेरिकल ना हो, ये ध्यान रखना, इसलिए लिखा है कि मॉडिफाइड किया है, यहाँ पे 34 लिखा है, एक्चुअली में पहले कितना दिया गया होगा आपको बुक में 3। देखो ये जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं ना, मेजोरिटी आपके टेक्सचुअल है, इसलिए D2 to D आने के चांसेस ज्यादा है। आपने देखा आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 2 होती है, देखना मोशन वाले, वो कवर हो जाता है, एज वेल एज आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, पता है ना, मेरे इस नॉलेज बुक के अंदर ये सब कवर हो जाता है, हां या ना। ओके, देख लेते हैं, ये आप वीडियो से देख लेना। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार शोन द बिलो फिगर, दिख रहा है, फाइंड द हाउ फार कार इज ट्रैवल इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना दूर जाएगा। शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, तो देखो 4 सेकंड तक का एरिया आया है ना, ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो ऑन द एक्सिस 5 डिवीजन, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ट्राइंगल तो ले नहीं सकते, है या ना। तो टाइम एक्सिस में कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन फॉर 2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड में कितने डिवीजन है, 5। ऑन द स्पीड एक्सिस 0 से लेके 2 में कितने डिवीजन है, 3, दिख रहा है ना, 1 2 और 3, 3 बॉक्स है या ना। ओके, तो अब यहां पे क्या बोला है, 5 3 सा हाउ मच स्क्वायर, 15 स्क्वायर। ओके, ये देखो 5 डिवीजन टाइम एक्सिस पे थे और 3 कौन से थे, स्पीड एक्सिस पे, तो 5 3 सा कितना हो गया 15 स्क्वायर। तो अगर मैं 5 3 सा 15 कर देता हूं तो 2 इंटू 2 हाउ मच, 4 मीटर आएगा, मतलब कि ये जो 15 स्मॉल स्क्वायर है, ये जो बॉक्स में कैलकुलेट करूंगा ग्राफ से, वो 15 स्मॉल स्क्वायर हो तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब मुझे चेक करना है कि कितने हैं, तो देखते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो पूरे है वो गिनना है, 10 गिन लोगे घर पे जाके, है ना, चलो लंबा टाइम जाएगा, जो बड़े हैं वही गिनना है। तो लिसन केयरफुली, टोटल एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इन द फर्स्ट 4 सेकंड, कितने बॉक्सेस मिलेंगे, 60 मिलेंगे। ओके, अब आपको 60 से पहले कम मिलेंगे जो पूरे है ना वो, फिर इसको अप्रोक्सीमेटली ऐड कर दिया जाएगा। मान लो कि ये आधा गिनना है, दिख रहा है कि नहीं आधा, फिर इसके बाद आधा गिनना है, तो ये दोनों को मिला के मैं 1 कर दूंगा, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली कितने मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे। आया समझ में। अब आपको पता है 15 के लिए कितना था, तो 60 के लिए कितना होगा, तो 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 15, तो 60 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 हाउ मच मीटर। ओके, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार के लिए स्ट्रेट ग्राफ मिलना चाहिए, है या ना। तो यहाँ पे सॉरी इस लाइन के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन मिला, तो 6 सेकंड के बाद, तो आंसर कितना हुआ, क्या हुआ आफ्टर, बात क्लियर हुई, है या ना। 81 का आंसर इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये आपको डिराइव करना है ग्राफिकली, जो हमने आगे पढ़ लिया था, मैंने आपको लिखने भी दिया था, याद आ रहा है वो क्वेश्चन, उसमें हमने ये वाला डिराइव किया हुआ है, देखना ग्राफिकली, एरिया से ट्रेपेजियम का एरिया, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल,
कल रिवीजन करवा दिया ना, तो वो वाला क्वेश्चन है, बराबर। वापस से वही का वही क्वेश्चन है, बट डिवाइड करके पूछा है। ये वाला फॉर्मूला भी हमने किया है। ओके, चलो फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 83, an object travels 16 meter in how much second, another 16 meter in how much second, what is the average speed of the object? तो 16 plus 16, 4 plus 2, 32 डिवाइड बाय 6। आया समझ में? इसमें हमें डिस्टेंस भी दिया था और टाइम भी दे दिया था। आगे वाले में क्या था? स्पीड दिया था और टाइम दिया था, इसलिए डिस्टेंस फाइंड करना पड़ा था। आया समझ में? उससे आगे वाले में सिर्फ स्पीड दिया था, तो डिस्टेंस हमें एज्यूम करना पड़ा था। बात क्लियर हो गई? इस तरह से ओके, बाकी है। ओके देन, यहां तक रखता हूं मैं, बाकी के जो भी बाकी बचे ना वो मैं कल कवर करवाऊंगा।